जय जय भारत। आज हम लोग समझने वाले हैं रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट के बारे में, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में। देखिए ये होता क्या है, जब भी प्रकाश किसी चिकने सरफेस से, किसी चिकने पृष्ठ से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसे ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमने परावर्तक पृष्ठ मान लिया इसको। ठीक है, आप जब भी शीशा लेते हो, शीशा समझते हैं ना, कांच। ठीक है, ऐसे ये मान लीजिए एक शीशा है, तो इस पे जब सूर्य की रोशनी आती है तो सूर्य की रोशनी ये शीशा अपनी तरफ सोख लेता है, यानी कि ये जो मिरर होता है आपका, ये अपनी तरफ उसको सोख लेता है। ये सोखता नहीं ना है, ये रिफ्लेक्ट करता है जरूर, ये जरूर रिफ्लेक्ट करता है। आप मिरर को ले लीजिए और धूप में चले जाइए, और एक जहाँ पे थोड़ा छांव रहेगा उधर करिए मिरर को धूप में जाके, तो वहाँ पे लाइट आने लगी। तो ये क्या करता है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो यही प्रकाश का परावर्तन होता है, और कुछ नहीं होता है प्रकाश का परावर्तन। इजी तरीके से हम लोग को हर चीज समझना है कि आखिर क्या क्या होता है। ठीक है, ये सब हम लोग का नॉर्मल यूज करने वाला है, इस सब चीज को हम लोग यूज कर लेते हैं। बस इसी को साइंस का भाषा दे दिया जाता है, इसको डिफिनेशन से समझा दिया जाता है, तो याद नहीं हो पाता। ये बस एक हम लोग का माइंड सेट हो गया है, वरना ये सब कुछ हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, देखिए ये सरफेस हो गया हमारा। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये जो किरण आ रही है, यानी कि जो सूर्य की किरण पहले आती है, ये आपका मिरर हो गया। और जो सूर्य की किरण इस पे आके टकराती है सबसे पहले, वो कौन सी किरण होती है जो आके टकराती है, उस किरण को नाम दे दिया गया है, ये कहा गया आपतित किरण। उस किरण को क्या नाम दे दिया है, आपतित किरण। उस किरण को क्या नाम दिया गया है, आपतित किरण। आपतित किरण मतलब होता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। आपतित किरण है ये आके टकराती है। और आपतित किरण जिस बिंदु पे आकर टकराती है, ये बिंदु हो गया ना एक, जहां पे ये आके टकराएगी, तो जिस बिंदु पे आकर टकराती है उसे हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। जिस बिंदु पे आकर टकराती है इसके आपतन बिंदु बोलते हैं। और जब यही रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यानी कि आपतित किरण जब भी आके टकराएगी इस बिंदु पे, तो ये बिंदु आपतन बिंदु होगा, और आपतन बिंदु से ही ये जो जा रही किरण, ये हो जाएगी परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण। जब प्रकाश आपतित आपतन बिंदु पर टकराता है और टकराने के भी पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। प्रकाश जब आपतन बिंदु पर टकराता है, टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण की रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, जब आप मैंने जो आपको एग्जांपल बताया कि आप मिरर को लिए हो ये सूर्य की रोशनी में, धूप में, और उस किसी जहाँ पे थोड़ा धूप नहीं, जहाँ पे थोड़ा छाया है, उधर आप करते हो उस मिरर को, तो क्या होगा, वो मिरर जो लाइट होगी वो उस छाया में दिखाई देगी। तो सूर्य की लाइट क्या होगी, छाया में दिखाई देगी। तो अब क्या होगा कि सबसे पहले सूर्य क्या आगे टकराएगा आपकी मिरर पे रोशनी, उसके बाद आप जहाँ दिखाओगे उधर जाएगा वो रोशनी। ठीक है, तो ये जो आ रहा है ये आपतित किरण हो जाएगा, और जो जा रहा है वो परावर्तित किरण हो जाएगा। यानी कि जो आ रहा है इंसिडेंट रे हो जाएगा, और जो जा रहा है वो हो जाएगा हमारे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये समझ में आ गया, आपतित किरण समझ में आ गया। यही परावर्तक पृष्ठ सबसे ऊपर था, तो हमने समझ ही लिया ये परावर्तक पृष्ठ होता है जिससे ये टकराती है आकर, उसे हम परावर्तक पृष्ठ मान लेंगे। अब वहां पे अब शीशा ले लेंगे तो हमें परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, वो शीशा हो जाएगा, वो मिरर हो जाएगा हमारा जो परावर्तक पृष्ठ होगा, वो मिरर हो जाएगा हमारा परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अब आपतन बिंदु से ये जो एक रेखा आती है इसी को अभिलंब बोलते हैं। आपतन बिंदु से खींची गई सीधी रेखा को क्या कहते हैं, अभिलंब। आपतन बिंदु से खींची गई सीधी रेखा को अभिलंब कहते हैं, अभिलंब ये 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको परावर्तित किरण समझ में आ गया, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टिंग, यहाँ पे मैंने लिख दिया आ रहा है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अभी समझ में आ गया। हमारा अभिलंब हो गया, अब हो गया आपतन कोण। अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य बना कोण, यानी मध्य मतलब समझते हैं बीच में, यानी कि अभिलंब
अभिलंब और आपतित किरण इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है, एंगल बनता है, उसे हम लोग आपतित किरण सॉरी आपतन कोण कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं उसे हम लोग। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग किस चीज से प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि द्रव्यमान को एम से प्रदर्शित किया जाता है, उसी तरह हम लोग इस चीज को, आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आई लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा आपतन कोण। अब ये आप देख लीजिए, ये याद करने का शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, आपतित किरण, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे और अभिलंब यानी कि नॉर्मल, इसके बीच में बना कोण आपतित कोण कहलाता है। सॉरी आपतन कोण कहलाता है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड कहलाता है। परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिंग, यहाँ पे इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे किस चीज से प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि अभिलंब और परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टिंग रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, इसके मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग किस चीज से प्रदर्शित करते हैं? इसे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया, आपतन कोण, एंगल ऑफ क्या बोलते हैं इसे, हाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ में आ गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिंग समझ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया, अभिलंब यानी कि नॉर्मल समझ में आ गया, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, इंसिडेंट पॉइंट समझ में आ गया। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टिंग रे समझ में आ गया। आपतित किरण, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये भी समझ में आएगा। परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ भी समझ में आ गया। परावर्तक पृष्ठ को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये सब समझ में आ गया। ठीक, अब ये दो प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है? जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, प्रकाश का परावर्तन, दो प्रकार से किया जाता है। ठीक है, कितने प्रकार से किया जाता है? ये दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है नियमित, एक होता है अनियमित। एक होता है नियमित और एक होता है अनियमित। ठीक, ये क्या होता है? एक होता है नियमित, एक होता है अनियमित। ठीक, एक रेगुलर हो गया, एक इरेगुलर हो गया। अब ये नियमित परावर्तन क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। देखिए, जब प्रकाश किसी एकदम चिकने सतह से, यानी एकदम प्लेन सरफेस से आकर टकराएगा, जब प्रकाश किसी एकदम प्लेन सरफेस से आकर टकराएगा तो ये उसी दिशा में वापस चला जाएगा। जब प्रकाश किसी प्लेन सरफेस से आकर टकराएगा तो ये उसी दिशा में वापस चला जाएगा। आप देखे होंगे जब शीशा को एकदम रखेंगे ना ऐसे, जब मिरर को, तो एकदम वो प्लेन होता है। जब आके टकराएगा इस पे सूर्य की रोशनी या लाइट, तो दोबारा उसी दिशा में चला जाएगा, मतलब ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। और जब आप किसी खुदरे पृष्ठ पर, इसको मिटा के समझाता हूँ, ठीक है, ये किसी आप खुदरे पृष्ठ पर जब प्रकाश टकराता है ना, जैसे कि शीशा टूट जाता है और उस कैसे भी हम लोग रख देते हैं, जब शीशा टूट जाता है तो उसको कैसे भी रख देते हैं, एक जगह करके रख देते हैं, या फिर कोई ऐसा चिकना पृष्ठ हो गया जो कि थोड़ा सा खुदरा हो, उस पर क्या करेगा, प्रकाश आएगा और आके अलग अलग जगहों में चला जाएगा। ये एक दिशा में नहीं जाता है, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, मतलब ये बिखर जाता है। सूर्य की जो आ रही, जो हमारी लाइट होती है, जो रोशनी होती है, वो बिखर जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनियमित, यानी कि इरेगुलर। और हम लोग रेगुलर बोलते हैं जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर आकर टकराता है और उसी माध्यम में वापस लौटता है। देखिए ऐसे, ये उसी माध्यम में लौट रहा है। जैसे ये लाइट इधर से आया, इधर ही से जा रहा है, इधर से आया, इधर ही से। अब यहाँ इधर से आएगा,
इधर चला जाएगा, इधर से आएगा इधर चला जाएगा, और ये इधर आया इधर चला गया, तो ये हो गया इरेगुलर अनियमित।